नमस्कार साथियों, अगर आप भी बिहार के मूल निवासी हैं और आपने भी अपना बिहार जमीन महासर्वे महाअभियान जो चल रहा है वो वाला काम अपना पूरा करा लिया है, तो अब एक और नया काम शुरू होने जा रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं चकबंदी। जी हाँ साथियों, ये क्या होती है, कैसे की जाती है, पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को ध्यान से जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी किसान भाइयों के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, देखिए लिखा हुआ है चकबंदी होती क्या है। सबसे पहले उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, चकबंदी एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसका उद्देश्य खेतों को व्यवस्थित करना और खेती को अधिक उत्पादक बनाना होता है। सरल शब्दों में अगर कहें तो जब किसी किसान की जमीन टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग जगह फैली होती है ना। 1 बीघा इधर पड़ी है उत्तर दिशा में और 2 बीघा पड़ी है दक्षिण दिशा में, अलग मतलब अलग अलग पड़ी हुई है, उसे एक जगह एक बड़े हिस्से में लाकर रख दिया जाता है। लाकर रख दिया जाता है मतलब ज़मीन उठा के नहीं, बहुत से रीज़न होते हैं, बहुत से तरीके होते हैं। यही बड़ा हिस्सा चक कहलाता है। इस प्रक्रिया को चकबंदी कहते हैं। छोटे छोटे खेत होने की वजह से किसानों का उत्पादन कम मिलता है और लागत ज़्यादा होती है। बार बार खेत बदलने से वह सिंचाई, बुआई और जुताई में अधिक समय गंवाते हैं, जबकि एक बड़े चक में उनका काम आसान हो जाएगा। मशीन से खेती करना सरल हो जाएगा और उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी। यही कारण है कि सरकार बार बार चकबंदी की योजना लेकर आती है ताकि कृषि को आधुनिक और लाभकारी बनाया जा सके। बिहार में भूमि सर्वेक्षण की स्थिति। देखिए, बिहार में ज़मीन मापने और उसका सरकारी रिकॉर्ड बनाने का काम वर्षों से चल रहा है, लेकिन यह अधूरा रह गया। कई जिलों में आंशिक रूप से सर्वेक्षण हुआ भी तो कहीं बिल्कुल भी नहीं हुआ। जिन जगहों पर सर्वे हुआ वहाँ भी कागजी काम और रिकॉर्ड पूरी तरह साफ नहीं है। यही वजह है कि किसान अपने ही खेत के स्वामित्व को लेकर परेशान रहते हैं और आए दिन वहाँ पर विवाद होता है। सरकार ने ताज़ा आदेशों में यह साफ कर दिया है कि पहले सर्वेक्षण होगा, उसी के आधार पर चकबंदी होगी। ऐसे क्या है कि बिना सर्वेक्षण के देखिए अगर चकबंदी कर दी जाती थी तो ये इससे विवाद होता था। तो ये रीज़न है। बाकी अगर चकबंदी होती क्या है तो आप लोग को मैं बता दूं। मान लीजिए ये आपका एक गांव है, इस बॉक्स के अंदर, चौकोर बॉक्स के अंदर है ना, या फिर इससे और ज़्यादा अगर डीपली समझा दें आप लोग को तो ये मान लीजिए ये हमारा एक बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स है एक। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई किसान भाई जिसका खेत यहाँ पर है और यहाँ पर है, अलग अलग दिशा में उसका खेत फैला हुआ है गाँव के, ठीक है। 1 बीघा मान लेते हैं अगर हम लोग यहाँ पर है और 2 बीघा मान लेते हैं यहाँ पर है, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, मान लीजिए कोई किसान जिसका घर यहाँ है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। अब वो पहले इस खेत को जाएगा, इसमें बुआई करेगा, जुताई करेगा, उसके बाद फिर वो इधर आएगा, है ना। तो इन सब में टाइम जाएगा, पैसे भी जाएंगे, ठीक है। तो बाकी देखभाल भी अच्छी तरह से नहीं हो सकती उसके लिए अगर वो आदमी रखेगा तो यहाँ का अलग, यहाँ का अलग। और वहीं सरकार अब चकबंदी के तहत क्या काम करती है कि आपकी जो ये वाला पोर्शन है ज़मीन का, इसको उठा करके आपको जस्ट बगल में इसके दे देगी। जैसे 2 बीघा ये थी आपकी, ठीक, 2 बीघा ये थी तो 2 ये और 1 ये, तीनों बीघा आपके पास में कर देगी। इस व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं चकबंदी। उसके बाद बिहार में चकबंदी का इतिहास क्या रहा है, बहुत ही देखिए निराशाजनक रहा है, क्योंकि बिहार में चकबंदी का कार्यक्रम पहली बार 1956 में लागू हुआ था। इसका लक्ष्य था खेती को आसान बनाना और किसानों के बीच विवाद को कम करना। इसके बाद 1971-72 में भी ये योजना तेज़ी से चलाई गई और 16 जिलों के 180 प्रखंडों में ज़मीनों का समायोजन किया भी गया। जैसे कि कुछ ज़िले थे मुजफ्फरपुर, भागलपुर, नालंदा जैसे ज़िले इस प्रक्रिया में शामिल हुए। हालांकि समय के साथ अनेक चुनौतियां सामने आईं तो 1993 में चकबंदी का काम रोक दिया गया और कई सालों तक यह योजना ठंडे बस्ते में डाल दी गई। अब 2004 में फिर से इसे शुरू किया गया और भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और गोपालगंज जैसे ज़िलों में इसको फिर से लागू किया गया। इस बार 39 प्रखंडों और 5273 गाँव को इस योजना में शामिल किया गया, लेकिन प्रशासनिक समस्याओं, किसानों की आपसी असहमति, अधूरे रिकॉर्ड की वजह से इस बार भी ये अभियान सफल नहीं हो पाया। तो अब 2025 में इसको फिर से एक बार स्टार्ट किया जा रहा है। यानी अब 2025 में बिहार सरकार ने चकबंदी और भूमि सर्वेक्षण दोनों के लिए नया अधिनियम लाकर बड़ा कदम उठा दिया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का कहना है कि पूरे राज्य में जमीन का नया सर्वे होगा,
सभी दस्तावेज डिजिटलीकृत किए जाएंगे और फिर चकबंदी की प्रक्रिया शुरू होगी। इस बार सरकार का मुख्य फोकस है भूमि विवाद को कम करना। कई बार ऐसा देखा रहता है, किसानों की शिकायत होती है कि हमारी जो पहले वाली ज़मीन थी वो उपजाऊ थी और इस बार चकबंदी के बाद जो हमें ज़मीन दी गई वो हमें बंजर ज़मीन दे दी गई, है ना। बहुत सी शिकायतें रहती हैं, या लेखपाल ने घूस लेके हमें ज़मीन कम दी। ये सब बहुत से ऐसे विवाद हैं जो जन्म लेते हैं। इसीलिए सरकार इस पर थोड़ा समय भले लग जाए, लेकिन इस प्रक्रिया को पूरा कंप्लीट करना चाह रही है। रिकॉर्ड को पारदर्शी और डिजिटल बनाया जाएगा। किसानों को एक जगह पर संकेंद्रित भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी। सरकार मानती है कि इससे ग्रामीणों की परेशानियां घटेंगी और कृषि अधिक तकनीकी हो सकेगी। लेकिन जनता की तरफ से यह आशंका भी है कि जब तक सर्वे का काम पूरी तरह से पूरा ना हो जाए तब तक चकबंदी लागू करना उल्टा आपको नुकसान पहुंचाएगा। चकबंदी के कुछ लाभ भी होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। बात करें अगर लाभ की, तो चकबंदी लागू होने पर किसानों और राज्य दोनों को कई तरह के फायदे होंगे। बिखरी हुई जमीन एक साथ मिलने पर किसान एक ही जगह पर काम कर पाएगा और बार बार खेत बदलने की समस्या भी खत्म होगी। बड़े खेत में आधुनिक मशीनों और ट्रैक्टरों का इस्तेमाल आसानी से हो पाएगा। सिंचाई की लागत घटेगी और पानी का उपयोग भी बेहतर हो पाएगा। रिकॉर्ड स्पष्ट रहने से भूमि विवाद स्वतः कम हो जाएंगे। कम मेहनत और कम खर्च में अधिक उत्पादन मिल सकेगा। उसके बाद देखिए संभावित परेशानियां। अब इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। हालांकि इस व्यवस्था से बड़े लाभ मिल सकते हैं, लेकिन कई चुनौतियां भी हैं। जैसे अधूरे सर्वे और अस्पष्ट रिकॉर्ड से विवाद और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। सरकारी स्तर पर प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी ना होने पर आम किसानों को नुकसान हो जाएगा। ज़्यादा कागजी और औपचारिकताएं खेती में लगे किसानों के लिए झंझट का कारण बन सकती हैं। समय की दृष्टि से यदि यह अभियान फसल कटाई या बुआई जैसे अहम दिनों में लागू हुआ तो किसान आर्थिक नुकसान भी झेल सकते हैं। किसानों की प्रतिक्रिया। किसान भाइयों का कहना है कि चकबंदी जैसी पहल तभी सफल होगी जब पहले सर्वेक्षण पूरा कर लिया जाए और ज़मीन से जुड़े विवाद निपटा लिए जाएं। देखिए अभी बिहार भूमि महाअभियान जो चल रहा है, भूमि सर्वे महाअभियान, अभी वही पूरा नहीं हो पाया है और सरकार एक और योजना लेके आने वाली है। तो आप लोग की राय क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोग क्या चाहते हैं कि पहले चकबंदी वाला काम स्टार्ट हो या पहले सर्वे वाला काम स्टार्ट हो? दोनों में से जो भी आपको बेटर लगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथियों, इसके बाद मैं आप लोग को बता दूं सुझाव और निष्कर्ष। चकबंदी और भूमि सर्वेक्षण ग्रामीण विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। यह किसानों को स्पष्ट स्वामित्व, आधुनिक कृषि और विवाद मुक्त जमीन और वातावरण देते हैं। लेकिन बिहार जैसे राज्य में जहाँ अब तक सर्वे अधूरा है और रिकॉर्ड स्पष्ट नहीं है, वहाँ जल्दबाजी से इस योजना को लागू करना किसानियों को परेशानी में डाल सकता है। सही तरीका यही होगा कि पहले सर्वेक्षण 100% पूरा कर लिया जाए, सभी रिकॉर्ड ऑनलाइन और सही स्वरूप से उपलब्ध हों। इसके बाद पारदर्शी व्यवस्था से चकबंदी लागू की जाए, किसानों को सरल भाषा में पूरी जानकारी दी जाए और प्रक्रिया अत्यंत आसान बनाई जाए। तो साथियों, जो भी चीज़ें थी यहाँ पर मैंने आपको बताया। अब आपकी राय क्या है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें, क्योंकि आपकी राय काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। तो बाकी जो भी चीज़ें थी मैंने आपको पूरे क्लियर बता दिया है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, उसका रिप्लाई मैं आपको समय मिलने पर दे दूँगा। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।